नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम ब्रिटिश भारत में संवैधानिक विकास विषय के बारे में कुछ वार्तालाप करेंगे। ये विषय एक ऐसा है जो सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे सिविल सर्विसेज हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो या SSC के एग्ज़ाम हो। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी दोस्तों कि ये पहली बार शासन की पृथक पृथक इकाइयाँ बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को समन्वित कर यानी एक साथ कर एक भारतीय इकाई के रूप में माना गया था और बंगाल को प्रशासन का केंद्र माना गया। पूरी प्रशासनिक इकाई के प्रधान को फोर्ट ऑफ विलियम में गवर्नर जनरल के रूप में स्थापित किया गया और इसके साथ 5 वर्ष की अवधि वाली 4 सदस्यों की एक परिषद भी गठित की गई। इसका पहला गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स था और परिषद के 4 सदस्य थे जो थे जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड बॉरवेल और फिलिप्स क्रेंसिस। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान रखा गया। अब हम बात करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1783 में इंग्लैंड के तत्कालीन नॉर्थ फॉक्स मंत्रिमंडल ने फॉक्स इंडिया बिल संसद में पेश किया। हाउस ऑफ कॉमन्स में विधेयक पारित हो जाने के बावजूद उस समय इंग्लैंड के राजा सम्राट जॉर्ज तृतीय के विरोध के कारण हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यह विधेयक नामंजूर कर दिया गया और फॉक्स मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ा। अगली सरकार पिट द यंगर ने बनाई, जिसने 1784 में संसद में फिर से इंडिया बिल पेश किया गया। फॉक्स के विरोध के कारण विधेयक फिर गिर गया। सम्राट ने संसद भंग कर नए चुनाव कराए, जिसमें पिट भारी बहुमत से विजयी हुए। उसने कुछ संशोधनों के साथ अपना इंडिया बिल फिर से संसद में पेश किया गया, जो पारित हो गया, जिसे सन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण उपबंध था कि कंपनी द्वारा अनुग्रहित प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश भारतीय प्रदेश कहा गया। कंपनी की राजनीतिक शक्ति का पर नियंत्रण का कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंपा गया, जबकि व्यावसायिक शक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में थी। इसी नियंत्रण प्रणाली को द्वैध शासन के रूप में जाना जाता है। 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा अगले 20 वर्षों के लिए फिर से कंपनी की शक्ति का नवीनीकरण कर दिया गया। इस अधिनियम में कुछ उल्लेखित नए उपबंध थे कि अब कमांडर इन चीफ यानी प्रधान सेनापति और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत करने पर ही परिषद के सदस्य हो सकते हैं। साथ ही गवर्नर जनरल व अन्य गवर्नर की परिषदों के सदस्यों की योग्यता में एक शर्त और लगा दी गई कि ये कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव रखते हो। दोस्तों, अगले वीडियो में हम बताएंगे 1853 का चार्टर एक्ट और उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम और इसके अलावा 1909 का पार्लियामेंटो सुधार आंदोलन। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे मेरा नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।